आज आंसू तुझे मोटा हाथ मारना है। अबे ये लड़के दिखे। और रुद्र भाई रोक 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 रोक। मैडम जी रुकिए। मैडम जी इधर ये स्कूटर इंडिया जाने का रास्ता यही है क्या? हाँ भैया, यहाँ से सीधे जाएंगे और आगे से राइट लेंगे ना तो। अरे भैया अरे अरे मैडम जी आप उठिए, पहले आप ये बैसाखी पकड़ के उठिए, आराम से उठिए। भैया मेरा बैग लेके चले गए, उसमें मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे। अरे ठीक है कोई बात नहीं। मेरा फोन था उसमें। अरे कोई बात नहीं मैडम, दिखने में तो कितने अच्छे घर के लग रहे थे और इतनी अच्छी बाइक भी थी उनके पास, उसके बावजूद वो लोग इतना घटिया काम कर रहे हैं। अरे उनको देखा नहीं एक बार भी कि आप बेचारी पैर से अपाहिज है, और तो और आपका बैग लेके गए। अरे बैग लेके जाना था, लेके चले जाते, लेकिन आपको धक्का देने की क्या जरूरत थी? अरे भैया मुझे ऑफिस जाना था, मैं ऑफिस ही जा रही थी, मुझे और लेट हो रहा है, मेरे बॉस मुझे डांटेंगे और मेरा फोन भी चला गया। अरे क्या करूं? कोई बात नहीं, आपको ऑफिस जाना है ना, अब फोन एक काम करता हूँ मैं। अरे नहीं भैया, अरे कोई बात नहीं, एक काम करिए, ये पूरे पैसे आप रख लीजिए, ये पैसे आप रख लीजिए। और आपके वैसे भी इतनी चोट लग गई है। कैसे जाऊंगी? तो पूरे हाईवे पे कुछ मिलेगा भी नहीं मुझे। कोई बात नहीं, आप मेरे को अपना छोटा भाई समझ के मेरे साथ चल सकती है। यही मेरी गाड़ी खड़ी है पास में, मैं आपको आपके ऑफिस तक भी छोड़ दूंगा और उससे पहले ना आपको हॉस्पिटल ले जाके जो आपकी चोट लगी है उसकी मरहम पट्टी भी करवा दूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे बॉस मुझे डांटेंगे बहुत ज्यादा। अरे कोई बात नहीं, आप अपने बॉस को बता दीजिएगा ना कि आपके साथ रास्ते में ऐसा हादसा हो गया था। और ऐसा तो है नहीं कि आपके बॉस आपकी बात समझेंगे नहीं, आपके बॉस भी आपकी बात समझेंगे, आप बस उनको बता दीजिएगा एक बार, ठीक है? अब एक काम करिए, आप चलिए मेरे साथ गाड़ी में बैठिए। आप जैसे लोग आज भी दुनिया में जिंदा है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि आज भी इंसानियत जिंदा है। अरे कोई बात नहीं, हर कोई ना एक जैसा नहीं होता, ये हाथ की पांचों उंगलियां ना बराबर नहीं होती हैं। आप एक काम करिए, आप आराम से बैठ जाइए, फिर मैं आपको आपके ऑफिस में छोड़ दूंगा। आइए आप आराम से बैठ जाइए। बताओ कैसे बदतमीज लोग हैं, तो उनको एक बार को देखा तक नहीं, बेचारी पैर से वैसे ही बेचारी, क्या मैं बताऊं, ऐसे लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता। आज के ज़माने में सच बात है, इंसानियत नाम की ना कोई चीज़ नहीं बची है। अरे पर्स चाहिए था, पैसे चाहिए थे, छीन के चले जाते, बेचारी को धक्का देने की क्या ज़रूरत थी? उसमें उसकी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हुई थी। एक काम करता हूँ, पहले इसको ना अस्पताल ले जाता हूँ, फिर इसको ऑफिस में छोड़ दूँगा। हाँ ये सही रहेगा। हेलो, नहीं शाम तक आपका काम हो जाएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आइए गुनगुन जी, कैसे आना हुआ? सर मैं अभी जस्ट आइए। क्या टाइमिंग हो रहा है? ऑफिस टाइमिंग 10 बजे 11 बज रहा है, ये कोई आने का टाइम है? तो टाइम से ही घर से निकली थी और मैं टाइम पे आ भी जाती, वो रास्ते में मेरा पर्स चोरी हो गया, उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरा फोन, सब कुछ चोरी हो गया सर। रास्ते में पर्स चोरी हो गया? कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए गए थे तुम? अरे नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ, मेरा पर्स चोरी हो गया था, उसी चक्कर में मुझे इतना लेट हो गया। कौन तुझ जैसे अपाहिज लड़की से पर्स चोरी करेगा? तेरे पास है ही क्या? चोर भी होते हैं ना, वो भी देखते हैं कि आदमी के पास कुछ है कि नहीं। तू तो एक ठहरी लंगड़ी, तेरे पास क्या ही होगा? कोई और बहाना नहीं मिला था मारने के लिए? ये मेरे खाला का घर समझ रखी क्या तू, कि जब मन उठाए चलिए यहाँ पे? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा सच में पर्स चोरी हो गया, वरना मैंने तेरी लीव लगा दी, जा घर। सर मेरी लीव मतलब ये प्लीज। क्या लीव नहीं लगाऊं? क्या लीव नहीं लगाऊं? ये तेरी अम्मा का घर है क्या कि उठाए चली आई? कोई टाइम शेड्यूल है कि नहीं है? मैं तो आज तक कभी लेट नहीं आई हूँ, मैं हमेशा टाइम में सारा काम। देख सुन, मुझे गणित मत समझा, ठीक है? लेट आई कि नहीं लेट आई है, तुझ जैसी लड़की ना मैं बहुत अच्छे तरीके जानता हूँ। पता नहीं बॉस ने तुझे क्या देख के रख लिया, मुझे लगता है ना कि बॉस के साथ तेरा कोई चक्कर रखा है क्या? नहीं तो तुझ जैसे अपाहिज लड़की को कौन ही भला रखेगा? सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, और मेरा पर्स चोरी हो गया था, वरना मैं एकदम टाइम पे आती। पर्स चोरी हो गया तेरा? पर्स चोरी हो गया कि धुरंधर मूवी देखने गई थी? तो तेरे पास कोई और बहाना नहीं है? मैंने तेरी लीव लगा दी है, जा घर जाके बैठ, ताकि नहीं तो मूवी देखना, मूवी देख। लीव मत लगाइए, मैं ओवर टाइम कर लूंगी सर, मुझे हाँ, तो ओवर टाइम करेगी यार, तेरे से कोई काम हो पाता है? नहीं हो पाता? बता, दिन भर बैठी रहती है, लैपटॉप में घुसी रहती है। तेरे को मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था बनाने के लिए पिछले हफ्ते, आज वो हफ्ता कंप्लीट हो गया, अभी तक तूने मुझे दिया वो प्रोजेक्ट? सर बस हो ही गया है, वो मैं आज देने वाली थी आपको। आज मैं देने वाली थी? मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, समझ में आया? मुझे भी ऊपर जवाब देना होता है।
जा शांति से घर जा, मैंने तेरी लीव लगा दी है। मेरी लीव मत लगाइए ना सर प्लीज, मुझे 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 मेरी सैलरी कट जाएगी सर, आप तो जानते हैं कट मुझे जाएगी तो कितनी मैं क्या दिक्कत है। करूँ? तुझे अगर इतनी सैलरी की परवाह है ना तो टाइम से आ, फालतू बहाने मत कर। पिछले हफ्ते भी तू लेट आई थी, बोली तेरे भाई का पता नहीं क्या डॉक्टर पास दिखाने गई थी, आज तो फिर बहाने मार रही है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार मैं ये सुनता रहूँ तेरी? सर मैं उस समय तो शांति जा, मुझे तेरे से बहस नहीं करनी। जा अपने घर जा, लीव लगा दी है, फालतू बहस मत प्लीज कर। मेरी लीव मत लगाइए सर, मैं मैंने बोला ना, मैंने लीव लगा दी है, जाओ तो जाओ, मैं आ तो गई। जाओ। मुंह उठा के चली आती हैं, खाला घर समझ रखी हैं, जब मुंह उठा चली आई। अरे कोई टाइम शेड्यूल है कि नहीं है, मुझे ऊपर जवाब देना होता है। इस बॉस के बच्चे ने ना पता नहीं क्या देख के रख लिया, मुझे लग रहा है ना इस लंगड़ी से सेटिंग कर लिया है साला। क्या ही बताऊं, बॉस ना होता ना इसको मैं बताता। मतलब पानी भी नहीं है। रामो पानी लेके आओ। अरे गुनगुन, तुम ऑफिस से बड़ी जल्दी आ गई। हाँ भैया वो पता कैसे बताएं आपको क्या हुआ। तो तुम 1 मिनट ना 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए ना पानी लेके आता हूँ, आराम से बताना, फिर रुको। कैसे बताऊं भैया को, बता ही देते हैं, उनको तो पता चल ही जाएगा। लो गुनगुन बेटा, तुम थोड़ा सा पानी पी लो, आराम से बात बताओ, पूरी बात क्या हुई है, आज तुम ऑफिस से जल्दी क्यों चले आए? भैया आज हम जब ऑफिस जा रहे थे ना, तो रास्ते में 2 लोग गाड़ी से आए और हमसे रास्ता पूछने लगे, तो हम बस उनको रास्ता ही बता रहे थे। उतनी देर में वो हमारा बैग लेके भाग गए। उस बैग में हमारे फ़ोन, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे सारे ज़रूरी काम की चीज़ें रखी थी, हमारे पैसे भी रखे थे। हमको धक्का दे के चले गए भैया, वहाँ पे हमारा सारा सामान चोरी हो गया। वो तो भला हो एक आदमी का वहाँ पे, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी, हमको पैसे दिए और हमको ऑफिस तक भी छोड़ा, वरना आज तो पता नहीं हम कैसे पहुंचते। इन्हीं सब चक्करों में आज हम ऑफिस इतना देर पहुंचे, आधा घंटा लेट हो गए। और जो रोहित सर है ना हमारे, उन्होंने हमारी लीव लगा दी और कह रहे थे कि पैसे कट जाएंगे अगर हम काम करेंगे तब भी। हमने उनसे बहुत बोला कि हम ओवर टाइम कर लेंगे, हम आप एक्स्ट्रा काम कर देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी, ऊपर से हमको बहुत गंदा गंदा बोला कि अरे तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम्हारे सर को ना समझना चाहिए कि तुम्हारा बैग चोरी हो गया है, इसलिए तुम ऑफिस लेट पहुंची। आजकल के ज़माने में ना बहुत बुरे लोग हैं। भैया हमने उनको सब कुछ बताया, लेकिन वो मेरी एक भी बात नहीं मान रहे थे। उल्टा हमको गंदा गंदा बोला, हमको बोला कि हम अपाहिज हैं, हम किसी काम के नहीं है, हमारा पैर टूटा हुआ है। अरे तुम अपाहिज हो तो क्या हुआ, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है, तुम ये सब छोड़ो, तुम तो मेरा ख्याल रखती हो। आज के ज़माने में कोई बहन अपने भाई का इतना ख्याल नहीं रखती है जितना तुम मेरा ख्याल रखती हो। मुझे तो गर्व महसूस होता है तुम पे कि तुम मेरी बहन हो। पर कोई बात नहीं, कुछ दुनिया में बुरे लोग हैं ना, तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। तुम परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम आराम से बैठो और अपना ध्यान रखो। मैं तुम्हारे लिए ना कुछ बना देता हूँ अच्छे से। और हम डॉक्टर के पास गए थे आज, तो डॉक्टर ने ना कुछ जांचें लिखी हैं जिसमें बोला है कि 10,000 रुपये का खर्चा आएगा। पर कोई दिक्कत नहीं है, हम ना बाद में करा लेंगे। बहन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम ना बाद में जांचें करा लेंगे। ये कोई भागी थोड़ी जा रही है, इसके बिना हम मर थोड़ी जाएंगे। जरूरी जांचें होनी जरूरी है, आप परेशान मत होइए, हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। हम कल के कल आपकी जांच कराएंगे, आप परेशान मत होइए। अरे नहीं, तुम ये सब ना करो। अब तुम वैसे भी इतना परेशान हो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लेके आता हूँ ना, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। भैया हमारे कितने अच्छे, इतनी तबीयत खराब है उसके बावजूद वो हमारे बारे में कितना सोचते हैं, कितने परेशानी में है वो, और हमसे पैसे भी नहीं मांगते हैं। हम कल जाके अपना इमरजेंसी फंड या फिर एडवांस लेके इनकी सारी जांचें करा देंगे। बहुत परेशान है भैया। बनी ना सारी जिम्मेदारी मेरी, क्या करूं इस प्रोजेक्ट का। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आइए। क्या बात है, आज टाइम से पहले चली आई आप? सर कुछ बात करनी थी आपसे। हमसे बात करनी? क्या बात करनी है? वो मेरा बड़ा भाई है ना, वो एडमिट हो गया था, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उसके टेस्ट के लिए ना मुझे कुछ 10,000 रुपये की ज़रूरत थी। क्या? तो 10,000 रुपये की ज़रूरत है? तो उसमें मैं क्या करूँ? हमारी सैलरी 5 दिन बाद आएगी, 1 तारीख को। 1 तारीख इंतज़ार करो। सर 5 दिन बाद सैलरी आनी है, अगर मुझे थोड़ा सा एडवांस मिल जाता। देख
कोई एडवांस नहीं मिलेगा, ठीक है? कंपनी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है कि एक्स्ट्रा पैसे दे अपने एम्प्लॉय को। सर प्लीज़, मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, वरना मैं आपसे नहीं मांगती सर। प्लीज़ आप एक बार मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं रोज नहीं कहाँ से मैं मांगती। पैसे दूं तुझे, ये बता। सर 5 दिन बाद तो सैलरी आ ही जाएगी। मैं कहाँ से पैसे दूं तुझे? सर आप एम्प्लॉयज का जो मेडिकल फंड होता है इमरजेंसी वाला, तुझे बहुत पता है कि फंड में पैसे है कि नहीं है? उसमें कोई पैसा नहीं है, जा। उसमें है सर, मैं बता रही हूँ ना, उसमें 10,000 रुपए। और अच्छा, तुझे बहुत पता रहता है कि मैं वो- फंड में पैसे है कि नहीं है? सर वो मैं ही तो मैनेज करती हूँ सर, मुझे पता है सर उसमें से। देखो गुनगुन, तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है? सैलरी आने का इंतजार करो, तब पैसे मिलेगा। वो मेडिकल फंड में कोई पैसा नहीं पड़ेगा। अपना काम करो। प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए सर, मैं सारा काम टाइम से करती हूँ सर। सारी मैंने तुझे बोला ना कि कोई पैसा नहीं मिलेगी। क्यों तू गिड़गिड़ा रही है ऐसे? तुझे समझ में नहीं आता है? आज तू जल्दी आके क्या जताना चाहती है? मैं बहुत काम करते हूँ, हाँ? ऐसे तुम्हारा लेट में आती है, आधा घंटा लेट में आएगी, 1 घंटा लेट में आएगी। आज तू 10 बजे 9:30 बजे चली आई है कि तुझे पैसे मिल जाए। सर मैं रोज लेट नहीं आती हूँ। कल बस मेरा पर्स चोरी हो गया था और उसी की वजह से मेरे पास पैसे भी तू नहीं। ना कहानी मत बता। मैं तुझ जैसे लड़की को बहुत अच्छे तरीके जाता है, तो कितनी बड़ी नाटक खो रहा है। कहानी बनाने कह दो, काम करने को नहीं। सारा प्रेशर मेरे ऊपर है, सारे कंपनी का। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने पैसे सेव किए थे इन सब इमरजेंसीज के लिए और मेरे पर्स में थे। मेरा पर्स अगर चोरी ना होता तो मैं आपसे मांगती भी नहीं सर। अच्छा प्लीज यार, मेरी देख। हेल्प कर दीजिए। अभी मेरा ना कुछ दिनों पहले ब्रेकअप हो गया है, ठीक है? और मेरा दिमाग ऐसे भी सर दर्द चला करता है। अब कंपनी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। एक इंग्लिश मूवी लगी है, मैं कहता हूँ कि चल साथ में देख के आते हैं। बाकी तुझे पैसे 10,000 क्या 11,000 रुपये दे दूंगा। तुझे पता है मेरी सैलरी 60,000 रुपये। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं आपके साथ मूवी देखने क्यों जाऊंगी सर? मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ सर। आप गलत सोच रहे हैं मेरे बारे में। अरे तू किस टाइप की लड़की है, उससे क्या करना है? और वैसे भी देख, मैं ठहरा अट्टा कट्टा लड़का, तू ठहरी लंगड़ी। छोड़िए सर मुझे। हाथ आप क्यों पकड़ रहे हैं मेरा हाथ? मुझसे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? अरे देख, तू परेशान मत हो। अब देख, वैसे भी मुझे कोई लड़की मना तो करती नहीं है। अगर मैं तुझे ये ऑफर दे रहा हूँ तो शांति से एक्सेप्ट करना। तो क्यों फालतू में ऐसे ड्रामे कर रही है? और तुझे अपने भाई का इलाज करवाना है कि नहीं करवाना? हाँ सर, मैं इसीलिए तो एडवांस लेने आई थी। आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए सर। अरे एडवांस में तुझे 10,000 क्या, मैं तुझे 20,000 दे दूंगा। पहले मूवी देखने चल, फिर उसके बाद कहीं घूमने चलेंगे। तू देख ना, तेरे बाल भी आगे आ जा रहे। तू क्यों परेशान हो रही? गोरे गोरे हाथों पे ये छोड़िए मुझे। आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे ये? अरे सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे मेरा तो ये ऑफिस ही है ना। और वैसे भी मैं तो अपने ऑफिस में आऊंगा ये देखने के लिए। सर आप तो वही है ना जिनको मैंने छोड़ा था, आपका पर्स चोरी करके ले गए थे वो सब। मैं सर को समझा नहीं। अरे सारी एक नंबर की नाटक खोल लड़की, कहानी बताती है, हमेशा लेट में आती है नहीं ये। सर, झूठ बोल रहे हैं। मैं कभी लेट नहीं आती हूँ। मैं हमेशा टाइम पे आती हूँ। और देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं मेरा बॉस से बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे नीचे काम करते ऐसे बोलेगी तू? बॉस देखिए, ये ना नाटक खोल लड़की है। अभी कल भी आई थी लेट में, 10 बजे टाइमिंग है, 11 बजे आई, बोली मेरा पर्स चोरी हो गया। अब बॉस इसके कौन पर्स चोरी करेगा? लग रही है उसका पर्स कौन चोरी करेगा? अरे मेरी आंखों के सामने उसका पर्स चोरी करके लेके गए थे। और तो पर्स चोरी करना ही तो केवल नहीं था, उसके बाद इसको वहां पे धक्का भी दिए थे। तब जाके मैंने इसको कुछ पैसे दिए थे कि यहाँ तक चलिए। अरे यहाँ सर, तक ड्रॉप किया था। मैं इसको वही समझा रहा था। मेरे से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रही है। मैं कह रहा था 1 तारीख को सैलरी आएगी, वैसे भी 5 दिन बचे हुए मेरे से बोल मैंने दी। बस इसीलिए पैसे मांगे थे क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है वो एडमिट है। और मैंने इनसे कहा था कि अगर एडवांस ना हो सके तो जो एम्प्लॉयज़ का मेडिकल फंड होता है इमरजेंसी, उसमें से मुझे पैसे दे अरे दें। तो बिल्कुल सही तो कह रही है वो। ये बताइए हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय मेडिकल फंड क्यों बनवाया गया है? इसीलिए ना कि जब किसी एम्प्लॉय के उसकी फैमिली में किसी को जरूरत हो तो हम वो पैसे उनको दे सके। सर वो क्या है ना, मेरे चाचा के ताऊ की लड़की की तबीयत बहुत खराब थी, तो मेडिकल फंड में जितने भी पैसे पड़े थे मैंने वहाँ सारे दे दिए। अच्छा, तो मतलब आपकी फैमिली में किसी को अगर कुछ हो जाए तो वो आपकी फैमिली है। अरे वो भी यहाँ के एम्प्लॉय है ना, और आप मैनेजर है तो क्या हुआ? काम तो वो भी यहीं पे करती है, काम आप यहाँ करते हैं। तो वो फंड ना सबके लिए बराबर बने हुए हैं, केवल स्पेशली आपके लिए नहीं फंड है वो। सॉरी सर, मेडिकल फंड में तो पैसे नहीं मिले सर। लेकिन आप इसको जानते नहीं है, ये बहुत नाटकबाज लड़की है। हाँ। इसको ना आप कंपनी से निकाल ही दीजिए। अच्छा, वो नाटकबाज लड़की है। बस सर, ये मुझे रोज बहुत गंदा गंदा बोलते हैं और आज तो मुझे क्या चुप रहो? जबरदस्ती मैंने ना वो देखो, हमारे कंपनी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और मैंने ना वो सारी हरकतें तुम्हारी देख ली जो तुम कर रहे थे ना ऑफिस में, तभी मैं यहाँ पे आया था, समझे? ये रोज मुझे परेशान करते हैं, ये कह के कि मैं लंगड़ी हूँ और मैं किसी लायक नहीं हूँ। ये फोन किसका रखा? अच्छा, तो एक बात बताइए, वैसे भी अगर वो लंगड़ी है चाहे कुछ भी है, उससे आपको क्या करना? काम करिए ना, यहाँ पे मेहनत का पैसा लेती है ना, और आप क्या कर रहे हैं? उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और वैसे भी आपकी फैमिली में अगर किसी को दिक्कत हुई थी, आप अपनी जेब से पैसा लगाते।
अरे मेडिकल फंड की भी एक लिमिट होती है, आप ऐसा नहीं कि पूरा पैसा उठा के दे देंगे। माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। देखिए रोहित जी, आपको माफ करने लायक तो आपने काम किया नहीं, आपको ना अभी के अभी मैं नौकरी से निकालता हूँ। काम करिए, निकलिए मेरे ऑफिस से। सर मेरी EMI जाती है 30,000 अच्छा। रुपये, मैं कहाँ से दूंगा EMI? EMI कहाँ से देंगे? ये सब ना आपको उस लड़की के साथ बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। एक काम करिए, अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और निकलिए यहाँ से। नहीं सर, आप इनको जॉब से मत निकालिए। मैं जानती हूँ कि जब किसी के पास नौकरी या पैसा नहीं होता है तो घर क्या चलाना कितना मुश्किल होता है, तो प्लीज इनको नौकरी से मत निकालिए। सीखो उस लड़की से कुछ। तुमने उसके साथ इतनी बदतमीजी की, उसको मेडिकल फंड से पैसे नहीं दिए, उसके साथ अभी छेड़छाड़ कर रहे थे, उस सब के बावजूद भी वो लड़की क्या कह रही है कि प्लीज सर उसको नौकरी से मत निकालिए, क्योंकि उसको पता है। अरे कुछ तो शर्म कर लेते ये सब करने से पहले। एक काम करिए, आपको मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ, लेकिन अभी मेरी आंखों के सामने से आप जाइए। अरे हाँ, नहीं निकाल रहा हूँ, जाइए आप, चलिए। आप खड़ी क्यों? आप बैठिए इस पे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ना होते तो पता नहीं आज क्या ही होता। और अब बहुत सर हमारे साथ रोज बदतमीजी करते थे। हम चाहे जितना अच्छा काम कर लें, चाहे जितना ओवर टाइम कर लें, लेकिन कभी भी वो मुझे अप्रेजल नहीं देते थे और मेरी सैलरी भी हमेशा काट लेते थे। कोई नहीं, मैं ना समझ गया वो कैसा नेचर का है। और वैसे भी उसको तो मैं नौकरी से निकाल ही रहा था, सिर्फ आपके कहने पे मैंने नहीं निकाला। और मुझे पता चला है कि आप बहुत ही मेहनती लड़की हैं, काफ़ी काम धाम करती है आप। मतलब यहाँ पे हमारी कंपनी में सबसे अच्छा काम आप ही का है। तो क्यों ना मैं सोच रहा था कि उसको तो मैं यहाँ पे रखूँगा, बट उसको ना कोई नीची पोस्ट दूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ मैनेजर की जगह मेरी खाली हो गई यहाँ पे कंपनी में, तो मैं क्यों ना आपको मैनेजर की जॉब दे दूँ। अरे सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसा आप मुझे प्रमोशन दे रहे हैं सर। हाँ। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। और आपके भैया के इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए थे? बस 10,000 रुपये चाहिए थे, लेकिन 10,000 चाहिए थे। अब एक काम करिए, ये लीजिए आप पूरे 50,000 रुपये। अरे सर मैं इतने सारे पैसे आप ये पैसे पकड़िए। मैं सर वापस नहीं कर पाऊंगी इतने पैसे। ठीक है, आपसे मैंने बोला कि मुझे पैसे वापस चाहिए नहीं ना। एक काम करिए, इन पैसों से ना आप अपने भैया का इलाज करवाइएगा। और हाँ, केवल इलाज ही नहीं, अगर उसके बाद भी आपको पैसे कम पड़ते हैं तो आप बेझिझक आके मेरे से बोलिएगा। अरे आप वैसे भी हमारे यहाँ कंपनी में एम्प्लॉय हैं, और एक ओनर का अपने एम्प्लॉय के प्रति क्या वो बनता है कि आप अपने कुछ भी दिक्कत होती है अगर एम्प्लॉय को, तो हम उनकी मदद करें। और मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। और हाँ, ये खुशखबरी जाके आप अपने भैया को दीजिएगा कि आपका प्रमोशन हो गया है और अब उनके इलाज भी हो जाएगा, समझी? हाँ, सर मैं चाहते अपने भाई को बताऊंगी और उसका पूरा इलाज हो जाएगा इससे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए कोई नहीं। और हाँ, मैं सोच रहा था ना कि मेरा एक दोस्त है, वो ऐसे मतलब जो दिक्कत आपको है, लाचारी है आपके साथ, वो इन सब का इलाज बहुत अच्छे से करता है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अभी आपके पैरों का भी ऑपरेशन करवा दूँ, कैसा रहेगा? सर मेरे पैर ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपके पैर क्यों नहीं ठीक हो सकते हैं। चलिए एक काम करिए, अब ना आप आराम से थोड़ा काम कर लीजिए, फिर जल्दी घर चले जाइएगा, ठीक है? मैं चलता हूँ अभी। ओके जी। मुझे इलाज के पूरे पैसे मिल गए और मेरा प्रमोशन भी हो गया। अब मैं ना पूरे मन से काम करूँगी, सारी फाइल्स कंप्लीट कर दूँगी और सर को खुश कर दूँगी, ताकि उनको कभी रिग्रेट ना हो कि मुझे उन्होंने ये जॉब दी। भैया अरे अरे गुनगुन बेटा, तुम आ गए? आराम से आराम से। आज तुम ऑफिस से बड़ी जल्दी आ गई। भैया आप इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, इसको उधर रख लो, इधर आ जाओ। आज तुम ऑफिस से बड़ी जल्दी हो। और ये मिठाई? हाँ भैया, कुछ बताना था आपको। आप पहले अपनी आंखें बंद करिए। अच्छा, क्या बताना है? आंखें तो बंद करिए आप पहले। अच्छा चलो। हाँ। क्या कर रही हो, जल्दी से बताओ। खोलिए। अरे मिठाई और इतने सारे पैसे? हाँ भैया, आज हमको ना इतने सारे पैसे मिल गए, पूरे 50,000 रुपए हैं, और अब आपका ना अच्छे से इलाज हो सकेगा। पूरे 50,000 रुपए? गुनगुन बेटा, कहीं तुम कुछ गलत काम करके तो नहीं आ रही हो ना? सही सही बताना मुझे। अरे नहीं भैया, ये पैसे तो हमको कंपनी से ही मिले हैं। कंपनी से मिले? तुम तो कह रही थी कि वो जो रोहित सर है तुमको पैसे नहीं दे रहे हैं और तुम्हारी उस दिन लीव भी लगा दी थी। हाँ, वो रोहित सर तो नहीं दे रहे थे पैसे, लेकिन पता है आज क्या हुआ? आज ना आपको बताया था ना मैंने उस दिन, जो मेरा पर्स चोरी हो गया था, तो एक भले आदमी ने आके मेरी बहुत मदद करी थी और हमको ऑफिस तक छोड़ा था जाके।
हाँ तो तुमने बताया था कि एक भला आदमी था जो कुछ पैसे दिए और घर हाँ, तक छोड़ा, हाँ, ऑफिस तक ऑफिस छोड़ा तक छोड़ा। और पता है वही आदमी हमारी कंपनी का ओनर है। हाँ हाँ, और आज हम जब जल्दी गए थे ना, तो मैंने रोहित भैया से कहा कि भैया मुझे एडवांस दे दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने मेडिकल फंड मांगा, उसको लिए भी मना कर दिया। खूब चिल्ला रहे थे हमारे ऊपर। तो जैसे ही वो हम उनसे और कहने वाले थे, उतनी देर में वो साहब आ गए जो उन्होंने मेरी मदद करी थी। सुमित सर नाम है उनका। वो आए और उन्होंने बहुत मदद करी। उन्होंने रोहित सर को ना जॉब से भी निकाल दिया और अब वो मैनेजर भी नहीं है। मतलब अब उनको कुछ और काम कराएंगे, लेकिन उनकी जगह पे ना मुझे प्रमोशन देके मुझे मैनेजर बना दिया भैया। और मेरी सैलरी ना अब जहाँ 15-20 हज़ार होती थी, अब पूरे 50 हज़ार होगी भैया। क्या 50,000 रुपए? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जिंदगी में, और वैसे भी ना इतने सारे पैसे और तुम इतनी अच्छी, मुझे अच्छे से पता था तुम एक दिन ना मेरा नाम जरूर रोशन करोगी। इतनी मेहनत से तुमने कमाया इतनी चीजें, बहुत अच्छी बात है। अब भैया आप ये पैसे रखिए और अपना इलाज जल्द से जल्द अच्छे हॉस्पिटल से कराइए और ये मिठाई भी खाइए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आज तो इतना खुशी का दिन है ना, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल पनीर की सब्जी बना के लेके आता हूँ ना। तुम बैठ के आराम करो, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना ना। हाँ भैया। मुझे आज गर्व हो रहा है तुम मेरी बहन हो, नहीं तो आज के जमाने में ना कोई सगा भाई इतना एक भाई के लिए नहीं करता, और तुम बहन हो के इतना कुछ कर रही हो। अभी तो तुम्हारी शादी भी करेंगे अब तो, ठीक है? ठीक है। चलो चलो ठीक है, ये पैसे मैं रख देता हूँ। हाँ भैया। फाइनली अब इतने सालों बाद मेरा प्रमोशन हो गया और अब मैं अच्छे से काम करके और भैया का नाम रोशन करूंगी और भैया का इलाज भी हो जाएगा।